नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा के नए एल्ट्रॉस का हिंदी में विस्तृत रोड टेस्ट वीडियो, जहां हम इसी वीडियो में एल्ट्रॉस का वॉक अराउंड करके उसकी तुलना Hyundai की i20 के साथ, मारुति सुजुकी की बलेनो के साथ और टाटा के नेक्सॉन के साथ करके ये देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी कार में बेहतर फीचर्स आते हैं, वो भी उनके प्राइजेस को मायने में रखते हुए। फिर एल्ट्रॉस चलाते चलाते इसका पिकअप और स्मूथनेस कैसा है ये देखेंगे, वैसे ही उसका पकड़ और संतुलन, सस्पेंशन कंफर्ट कैसा है ये भी देखेंगे और मेनली तुलना भी करेंगे कार कंपेयर्स के अंदाज में। तो चलिए देखते हैं बिना कोई विलंब के। तो चलिए दोस्तों, इस वॉक अराउंड में देखते हैं कि इस एल्ट्रॉस में क्या क्या फीचर्स आते हैं, एक्सटीरियर्स में, इंटीरियर्स में, दोनों में। और इसकी तुलना हम बेसिकली करेंगे बलेनो, i20 और नेक्सॉन के साथ। दोस्तों, जब इसके कीमत की बात आती है तो इस कीमत में जो समान कीमत वाले वेरिएंट्स है, जो राइवल्स है, यानी कि बलेनो, i20 और नेक्सॉन, उसके साथ हम तुलना करेंगे। तो सबसे पहले बात तो एक्सटर्नल से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एल्ट्रॉस में यहाँ सामने अगर आप देखोगे तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं यहाँ पे सामने। जी हाँ, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और हैलोजन दोनों मिलते हैं आपको यहाँ पे। ये अगर बलेनो, i20, नेक्सॉन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये लाइट्स, दोस्तों, ये हेडलैम्प्स जो है ये लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स है। ये आपको एल्ट्रॉस, बलेनो और i20 तीनों में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेगा समान कीमत वाले वेरिएंट में। अब जब फॉग लैम्प्स की बात आती है दोस्तों, तो ये फॉग लैम्प्स आपको एल्ट्रॉस में मिलेंगे, बलेनो में मिलेंगे जो प्रोजेक्टर के आते हैं, और i20 में आपको मिलेंगे और नेक्सॉन में आपको नहीं मिलेंगे। फिर दोस्तों, अगर रेन सेंसिंग वाइपर्स की बात की जाए, यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं आपको। ये जो फीचर है ये आपको सिर्फ एल्ट्रॉस के इस वेरिएंट में अगर कंपेयर किया जाए तो ये आपको एल्ट्रॉस में मिलेगा। समान कीमत वाले वेरिएंट में आपको तीनों में नहीं मिलेगा, यानी बलेनो में भी नहीं, i20 में भी नहीं और नेक्सॉन में भी नहीं। अब आते हैं यहाँ पे साइड में। साइड में अगर आप आते हो दोस्तों, तो ये जो 16 इंच के व्हील्स है, ये 16 इंच के व्हील्स आपको एल्ट्रॉस में मिलते हैं। जी हाँ, ये व्हील्स आपको एल्ट्रॉस में मिलेंगे। 16 इंच के व्हील्स आपको बलेनो में भी मिलेंगे, लेकिन i20 और नेक्सॉन में नहीं मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, और रियर की तरफ आते हैं यहाँ पे पीछे दोस्तों, पार्किंग सेंसर जो रहता है यहाँ पे पीछे आपको पार्किंग कैमरा मिल जाएगा पीछे। ये पार्किंग कैमरा आपको एल्ट्रॉस में, बलेनो में, i20 में मिलेगा दोस्तों, लेकिन जब पार्किंग कैमरा की बात आती है तो नेक्सॉन में आपको उसी कीमत वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे रियर डीफॉगर भी मिलेगा आपको। पीछे के कांच के यहाँ पे जो डीफॉगर रहता है वो आपको एल्ट्रॉस, बलेनो और i20 में मिलेगा, लेकिन यही आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेगा। ये देखते हैं थोड़े साइड से। और पीछे दोस्तों, अगर आप रियर वॉशर वाइपर भी देखोगे, ये रियर वॉशर वाइपर जो है, यहाँ पे एक छोटा सा वॉशर वाइपर दिया हुआ रहता है पीछे। ये देखिए छोटा सा है यहाँ पे, ये छोटा सा है यहाँ पे। ये रियर वॉशर वाइपर, छोटा सा जो डॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो रियर वॉशर वाइपर आपको एल्ट्रॉस में मिलेगा, बलेनो में मिलेगा, लेकिन i20 और नेक्सॉन में नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समान कीमत वाले वेरिएंट में। अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर्स में क्या क्या डिफरेंस है। जब इंटीरियर्स की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ये जो ड्राइवर सीट है दोस्तों, ये आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगा एल्ट्रॉस में, एल्ट्रॉस के इस वेरिएंट में। ये वेरिएंट है XZ दोस्तों। बलेनो और i20 में मिलेगा, लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिलेगा हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। फिर जब टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात आती है, ये स्टीयरिंग व्हील दोस्तों, यहाँ पे टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलेगा आपको। ये आपको एल्ट्रॉस में, ये देखिए स्टीयरिंग यहाँ पे, इसमें सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है दोस्तों। टिल्ट एडजस्टमेंट आपको एल्ट्रॉस में मिलेगा, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। ये फीचर आपको बलेनो में मिलेगा, i20 में मिलेगा, लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिलेगा, यानी टाटा के दोनों कार्स में नहीं मिलेगा। फिर जब फीचर्स की बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑटो ऑफ एंटी पिंच ड्राइवर्स विंडो, ये आपको एल्ट्रॉस में नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पावर विंडोज रहते हैं वो, ये आपको एल्ट्रॉस में नहीं मिलेगा दोस्तों। और जब इसके कॉम्पिटिटर्स की बात आती है, यानी कि बलेनो, i20 और नेक्सॉन, इसमें से आपको बलेनो में मिलेगा,
i20 में नहीं मिलेगा दोस्तों और नेक्सॉन में भी नहीं मिलेगा। फिर ये स्टीयरिंग व्हील के स्विचेस, ये जो स्टीयरिंग व्हील के स्विचेस आप देख रहे हो, ये स्टीयरिंग व्हील के स्विचेस आपको दोस्तों एल्ट्रॉस में, बलेनो में, i20 में मिलेगा, लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिलेगा। फिर ऐसे कई फीचर्स है जो आपको इन तीनों में से एल्ट्रॉस में मिलते हैं और बाकी के 3 वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं, जैसे कि पुश बटन स्टार्ट स्टॉप विथ स्मार्ट कीबैंड। मैं सामने जाके दिखाता हूं आपको, अब यहां से थोड़ा क्लियरली दिख जाएगा आपको दोस्तों। ये जो बटन है यहाँ पे दोस्तों, ये बटन यहाँ पे देखिए, आप क्लोजली देखोगे तो दिख जाएगा आपको। ये जो रिंग, व्हाइट रिंग आपको दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे से भी क्लियर दिख जाएगा आपको। ये पुश स्टार्ट बटन आपको दोस्तों एल्ट्रॉस में मिलेगा, बलेनो में मिलेगा, और नेक्सॉन और i20 की बात करें तो उसमें नहीं मिलेगा दोस्तों। ये मैंने लाइट लगा दिया यहाँ पे, अब थोड़ा क्लियरली दिखेगा आपको। फिर बात करते हैं टच स्क्रीन की दोस्तों। ये देखिए, ये टच स्क्रीन है, आपको चालू करके भी दिखाता हूं चाहिए तो। ये देखिए, ये टच स्क्रीन चालू हो गया। मैं इसी बंद कर देता हूं, यानी आपको आवाज आएगा ठीक से। डीजल वेरिएंट है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन दोस्तों 7 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा आपको एल्ट्रॉस में। हालांकि 7 इंच का टच स्क्रीन आपको बलेनो में भी मिलेगा। 8 इंच का टच स्क्रीन आपको आएगा i20 में, यानी कि 1 इंच का बड़ा टच स्क्रीन मिलेगा आपको i20 में। और नेक्सॉन में अगर आप अगर देखोगे तो समान साइज का आपका टच स्क्रीन मिलता है यहाँ पे। फिर बात करते हैं और फीचर्स की। ये टच स्क्रीन में दोस्तों आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिलेगा एल्ट्रॉस में, नेविगेशन भी मिलेगा एल्ट्रॉस में, यही आपको i20 और बलेनो में भी मिलेगा। फिर ऐसे कई फीचर्स आते हैं दोस्तों, जैसे कि ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको, हालांकि यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको बाय द वे जब ESP की बात आती है, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड, ये फीचर्स, और TPMS भी यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपको एल्ट्रॉस में इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे दोस्तों। हालांकि आपको बलेनो और i20 दोनों में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको i20 में मिल जाता है। लेकिन नेक्सॉन में आपको जब सेफ्टी की बात आती है तो ऑफ कोर्स सेफ्टी के बारे में तो कंपीट करना बहुत मुश्किल है नेक्सॉन के साथ, इसलिए उसमें ऐसे फीचर्स दिए हैं टाटा ने जो आपको एल्ट्रॉस में भी नहीं मिलेंगे, जैसे कि ESP, हिल होल्ड और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जी हाँ, ये दोस्तों आपको एल्ट्रॉस में मिलेंगे। एल्ट्रॉस में आपको 4 मिलेंगे, i20 में आपको 4 मिलेंगे। जब नेक्सॉन की बात आती है तो उसमें सिर्फ 2 मिलेंगे दोस्तों, और आपको बलेनो में 4 मिलेंगे, और i20 में आपको सिर्फ 3 मिलेंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की जब बात आती है तो ये आपको एल्ट्रॉस में मिलेगा, बलेनो में मिलेगा, लेकिन i20 और नेक्सॉन में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। वैसे ही ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर, ये जो मिरर है दोस्तों, ये ऑटो डिमिंग नहीं है। ये ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर आपको बलेनो के वही वेरिएंट में मिलेगा। ये ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर आपको एल्ट्रॉस में, i20 में और नेक्सॉन में नहीं मिलेगा, लेकिन बलेनो में मिलेगा। फिर बात करते हैं क्रूज कंट्रोल की दोस्तों। ये क्रूज कंट्रोल फीचर एक एक करके फीचर्स में आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, रेयर के भी फीचर्स देखेंगे। फिर क्रूज कंट्रोल आपको दोस्तों एल्ट्रॉस में मिलेगा, लेकिन बाकी तीनों में वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं ड्राइव टेरेन की, जो ड्राइविंग मोड्स आते हैं, ड्राइविंग टेरेन मोड्स, वो आपको एल्ट्रॉस में सिर्फ 2 मिलेंगे, यानी कि सिटी और इको। और इसीलिए यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, ये देखिए, ये बटन जो है दोस्तों, ये बटन इको का बटन है। ये बटन दबाने के बाद इको मोड चालू हो जाता है। ये बटन अगर आप यूज करोगे, आपको दिखा दूंगा मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। अब मैं जब इको का बटन दबाता हूँ, ये देखिए ऐसे आपको आवाज आ जाएगा। इको मोड जब चालू करोगे तब एक स्पीकर पे आपको आवाज सुनाई देगा कि इको मोड चालू हो गया है। जब मैं इको मोड बंद कर देता हूँ, ये आपको साइड से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे इको मोड दिखाई दे रहा है आपको। इको मोड में जब बंद करता हूँ, ये देखिए सिटी मोड ड्राइव एक्टिवेटेड। ऐसे 2 मोड सिर्फ मिलेंगे आपको। इको मोड फिर से चालू कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे ये 2 मोड मिलेंगे आपको एल्ट्रॉस में दोस्तों।
जब नेक्सॉन की बात आती है दोस्तों, ये नेक्सॉन में आपको स्पोर्ट मोड, एक एक्स्ट्रा मोड मिल जाएगा। ये ऐसे मोड्स आपको i20 और बोलेनो में दोनों में नहीं मिलेंगे दोस्तों, उस पर्टिकुलर वेरिएंट में। तो दोस्तों सीट आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, ये देखिए, ये टेक्सटाइल वाले जो सीट्स है आपको, ये ऐसे टेक्सटाइल सीट्स मिलेंगे आपको अल्ट्रॉस में। ये पूरी सीट दिखा दूं आपको मैं, ये देखिए उसका टेक्सटाइल। ये ऐसे है इसका सीट। ये दोस्तों जो सीट है वो लेदर सीट्स नहीं है, ये आपको अल्ट्रास में लेदर के सीट्स नहीं मिलेंगे। आपको लेदर के सीट्स बलेनो में भी नहीं मिलेंगे उसके वेरिएंट में, लेकिन i20 में आपको लेदर सीट्स मिलते हैं और नेक्सॉन में आपको ये लेदर सीट्स नहीं मिलेंगे। यानी जब लेदर सीट्स की ये वेरिएंट में बात आती है तो सिर्फ i20 में आपको मिलेगा। फिर अब पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो दोस्तों पीछे आपको यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स जो रहता है, जो सेफ्टी के लिए रहता है, वो आपको i20 छोड़ के नेक्सॉन, बलेनो और अल्ट्रास में मिल जाते हैं दोस्तों। आइसोफिक्स माउंट्स पीछे सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पीछे मिल जाएगा। फिर रियर एसी वेंट्स दोस्तों आपको अल्ट्रास में मिलते हैं। रियर एसी वेंट्स जो पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे जाके ये देखिए, ये रियर एसी वेंट्स, यहाँ पीछे भी एक 12 वोल्ट का आपको एक आउटलेट मिल जाएगा। ये रियर एसी वेंट्स दोस्तों आपको अल्ट्रास में इस वेरिएंट में मिलेंगे, नेक्सॉन में नहीं मिलेंगे आपको, और i20 में भी मिलेंगे लेकिन बलेनो में नहीं मिलेंगे ये रियर एसी वेंट्स उस पर्टिकुलर वेरिएंट में। फिर एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, ये देखो यहाँ पे पीछे, मैं इस पे लाइट मार देता हूँ, थोड़ा सा अंधेरा है दोस्तों यहाँ पे इस पार्किंग में जहाँ पे हम शूट करें, तो माफ करना अगर आपको उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। ये दोस्तों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको अल्ट्रास में मिलेंगे, यही आपको बलेनो में भी मिलेगा, लेकिन i20 और नेक्सॉन में आपको ये एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे फीचर्स इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में when it comes to Altroz के ये पर्टिकुलर वेरिएंट में। दोस्तों अब बात करते हैं Altroz के पकड़ और संतुलन के बारे में। जब पकड़ और संतुलन की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको Altroz के सस्पेंशन हार्ड मिलेंगे, हार्ड लगेंगे, वो महसूस होंगे आपको केबिन के अंदर। जी हाँ, जब आप सिटी के अंदर चला रहे हो तब छोटे साइज के गड्ढे, मीडियम साइज के गड्ढे या बड़े गड्ढे आपको महसूस होंगे। स्पीड ब्रेकर्स पे जब जा रहे हो आप, जैसे मैं अभी भी चला रहा हूँ हाईवे पे, मैंने अभी जस्ट सिटी से चला के आ रहा हूँ मैं अभी। सिटी में मुझे स्पीड ब्रेकर का जो शुरुआत का पॉइंट रहता है वो थोड़ा सा महसूस हुआ, क्योंकि सस्पेंशन हार्ड है इसलिए। फिर मीडियम साइज के गड्ढे स्पेशली और छोटे गड्ढे भी मुझे महसूस हुए गाड़ी में, सिटी में। जी हाँ, और जब हाईवे की बात आती है तो हाईवे पे जैसे आप चलाते हो गाड़ी, तो वहां पे भी आपको छोटे साइज के गड्ढे, बड़े साइज के गड्ढे महसूस होंगे। लेकिन जो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं हाईवे पे, छोटे छोटे लाइन में ऐसे 4 से 5 स्पीड ब्रेकर्स, आप जब हाईवे पे ऐसे गांव क्रॉस कर रहे हो, नहीं तो ऐसे एक चौक रहता है जहाँ पे कंपनीज रहती है, वो क्रॉस कर रहे हो, तो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं, वो भी आपको महसूस होंगे। जहाँ की ये आप अगर i20 नहीं तो बलेनो के साथ कंपेयर करोगे तो उसमें भी आपको सस्पेंशन हार्ड मिलेंगे, उसमें भी आपको ये मीडियम साइज के गड्ढे, छोटे साइज के गड्ढे महसूस होंगे। जी हाँ, ये बात हो गई सस्पेंशन की। इसके बाद जब हाईवे पे आते हो आप, हाईवे पे जब आप स्पीड बढ़ाते हो, जैसे कि अभी मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, वैसे ही ये पूरे गड्ढे, स्पीड ब्रेकर्स, ये पूरे कम हो जाते हैं। लेकिन यानी अभी जो मैं बात कर रहा था, सस्पेंशन हार्ड लगते हैं आपको, वो स्लो स्पीड्स के बारे में बात कर रहा था मैं। जब आप स्पीड बढ़ाओगे अल्ट्रास में जब आप लेट्स से 65 kmph नहीं तो 70 kmph के आगे जाओगे, वैसे ही आपको ये गड्ढे बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। जी हाँ, यही i20 में नहीं तो बलेनो में आपको थोड़े से महसूस होंगे, वो पूरा फ्लैट नहीं कर देते, इतने कंफर्टेबल आपको उतना लगेगा नहीं, उतना केबिन में आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। और दोस्तों जब हाईवे की बात आती है, यानी अब हाईवे पे हम गड्ढे पे जैसे हम बात कर रहे थे आपको महसूस होंगे, वो स्लो स्पीड्स के बारे में बात कर रहा था मैं। जब आप स्पीड बढ़ाओगे अल्ट्रास में, जब आप हाईवे पे स्पीड बढ़ाओगे तो यही गड्ढे, यही स्पीड ब्रेकर्स के जो आप केबिन में आपको जो भी महसूस होता है वो सब कम हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा। आप गड्ढों पे चलाओ या नहीं तो वो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स पे चलाओ, आपको बहुत मिनिमम महसूस होगा वो। जी हाँ, जब स्पीड बढ़ाओगे तब। यही अगर आप बलेनो पे नहीं तो i20 में अगर ये आप तुलना करते हो तो i20 में आपको महसूस होंगे, आपको कंफर्टेबल राइड मिलेगी, लेकिन वो गड्ढे आपको महसूस होंगे i20 में। स्पेशली जब बलेनो की बात आती है तो आपको वो महसूस होंगे बलेनो में भी। और जब हाईवे की बात चल रही है तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी,
ज्यादा स्पीड बढ़ाने के बाद जो स्टेबिलिटी रहती है, जो कॉन्फिडेंस रहता है, वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको एल्ट्रॉस में और i20 में भी मिलेगा। लेकिन जब बलेनो की बात आती है तो वो उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, यानी कि जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंट नहीं लगेगा बलेनो में, स्पेशली जब आप हाईवे पे चला रहे हो और क्रॉस विंड्स जैसे आते हैं, यानी कार सीधी चला रहे हो रास्ते पे और विंड्स यानी कि जो हवा रहती है, जोर से जो हवा आती है क्रॉस विंड्स, वो ऐसे क्रॉस विंड्स आने के बाद बलेनो आपको फील होगा कि वो ऐसे हिल रही है, थोड़ी अनस्टेबल हो रही है, ये आपको बलेनो में फील होगा। दोस्तों जब हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात आती है तो ये जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं, जो हाई स्पीड पे कॉन्फिडेंस देते हैं, ये आपको बलेनो में उतना फील नहीं होगा, i20 में होगा और आपको एल्ट्रॉस में डेफिनेटली होगा। ये मैं i20 और बलेनो के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, स्पेशली बलेनो के साथ, क्योंकि टाटा ने ये जो स्टैंडर्ड्स है ये बढ़ाए हैं। ये एटलीस्ट यूरोपियन कार्स के इतना तो नहीं अभी, लेकिन जब जापानीज कार के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आपको एल्ट्रॉस में फील होगा, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। इनफैक्ट जो चीजें आपको जापानीज कार में यानी कि बलेनो में फॉर एग्जांपल इसके साथ अगर तुलना की जाए तो जो आपको बलेनो में नहीं मिलेगा हाईवे पे, जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूं वैसे, वो आपको एल्ट्रॉस में मिलेगा, स्पेशली हाई स्पीड स्टेबिलिटी। जी हाँ, फिर जब हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जब हाईवे की बात कर रहा हूँ, तो सेफ्टी, एल्ट्रॉस का जो 5 स्टार का रेटिंग मिला है उसको, इसकी वजह से आपको इतना कॉन्फिडेंट फील होता है आपको विद पैसेंजर, विद को ड्राइवर और विदाउट को ड्राइवर। नहीं तो 5 लोग बैठे हैं गाड़ी में, नहीं तो सिर्फ आप अकेले चला रहे हो, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ आपके साथ बात करते करते, मैं इतना कॉन्फिडेंटली चला रहा हूँ क्योंकि ना ही सिर्फ इसके लिए, क्योंकि ये पूरा कैबिन, ये सस्पेंशन, इसके ब्रेक सब मुझे अच्छा फील दे रहे, वो तो है ही, लेकिन मेनली इसका सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार का है दोस्तों, इसलिए मुझे और सेफ लग रहा है। अब जब हाईवे की बात कर रहे हैं, सिटी और हाईवे की बात कर रहे हैं, तो स्टीयरिंग के बारे में भी आपको मैं बोलता हूँ। जब सिटी में आप गाड़ी चला रहे हो तो स्टीयरिंग आपको बहुत लाइट लगेगा, इतना लाइट कि आप पार्किंग के अंदर लगा रहे हो, पार्किंग से बाहर निकाल रहे हो, बहुत टाइट स्पॉट्स में आप रिवर्स में डाल रहे हो, नहीं तो रिवर्स से निकाल रहे हो गाड़ी, आपको एल्ट्रॉस बहुत स्मूथ लगेगी। इसका स्टीयरिंग, क्लच ऑपरेशन, क्लच भी इतना लाइट है, इसका इतना लाइट क्लच है, मैं ये i20 के साथ जरूर कंपेयर करूंगा, दैट इज ऑल, स्पेशली द लेटेस्ट वन, लेटेस्ट i20 जो है ये उसके साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि उतना लाइट क्लच दिया है टाटा ने। और जैसे मैंने कहा, वो पूरे स्टैंडर्ड्स मीट करने का ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर सक्सेसफुली गेटिंग इट ऑन द रोड। प्लान करना एक चीज होती है और वो ड्राइंग बोर्ड में एक चीज करना रहती है, ड्राइंग बोर्ड पे अगर आप कुछ चीज प्लान करते हो और वो एग्जीक्यूट करना है आपको, रास्ते पे एक्चुअली गाड़ी के अंदर लेके आना है, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत कठिन होता है मैन्युफैक्चरर्स को, जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हो वो। लेकिन टाटा ने वो किया है, वो क्लच में, क्लच के फील में, क्लच प्लेट्स के फील में, इंजन के फील में, स्टीयरिंग के फील में, ऐसे छोटे छोटे चीजों से बड़े बड़े चीजों में आपको फील होगा वो, जैसे मैं बोल रहा था स्टीयरिंग के बारे में। और i20 का जो पहले का प्रॉब्लम था कि वो अच्छे से वे नहीं होती थी, उसका जो वजन है स्टीयरिंग पे वो उतना अच्छा नहीं था। जो नए i20 में Hyundai लेके आया है, बहुत इंप्रूवमेंट्स लाए उन्होंने, और स्टीयरिंग का जो वजन है वो हाईवे पे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो वैसे अच्छा होते जाता है नए i20 का। एग्जैक्टली वैसे एल्ट्रॉस ने किया है। मैं अभी जब हाईवे पे चला रहा हूँ गाड़ी, सिटी के बाद स्पेशली जब मैंने लाइट स्टीयरिंग का फील लिया है, तब मैं हाईवे पे जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसका वजन चेंज हो रहा है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाटा इस मामले में, यानी 2 चीजें रहती है स्टीयरिंग में, एक तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। और जब हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की बात आती है तो टाटा का जो ट्यूनिंग है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में वो बहुत बहुत अच्छा है, बेटर देन देयर ओन इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के सेटिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सो व्हेन इट कम्स टू हाईवे, हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज रॉक सॉलिड, बहुत प्लायंट है, बहुत कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, स्टीयरिंग लाइट है, क्लच लाइट है, हाईवे पे भी वो महसूस होता है, लाइटनेस जो है वो, स्टीयरिंग का वजन बढ़ता है, इतना अच्छा है कि वो i20 के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है गियर शिफ्ट्स की। गियर शिफ्ट भी सिटी में मैंने जब ये मैनुअल चलाई तब गियर शिफ्ट भी क्लच की वजह से जितना वो लाइट है उसका मेजॉरिटी, यानी बहुत बड़ा योगदान है उसका, क्योंकि क्लच लाइट है इसलिए मुझे गियर भी बहुत अच्छे लगे। और जब गियर की बात आती है, यानी जब 1st to 5th में जाता, नहीं तो 5th से 1st आता हूँ, तब अच्छे स्लॉट में एंगेज होती है एल्ट्रॉस, जैसे i20 होती है और बलेनो भी होती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बलेनो के अगेंस्ट हमें बोलना है, ऐसे कुछ नहीं है, i20 के अगेंस्ट बोलना है तो उनके फेवर में बोलना है, ऐसे कुछ नहीं है, जो है वो हम आपको बताते हैं कार कंपेयर्स में एज यूजुअल। सो जब इन चीजों की बात आती है, यानी कि सिटी में चला रहे हो नहीं तो हाईवे पे चला रहे हो, गियर बॉक्स की जब बात आती है तब अच्छे से स्लॉट होती है, जैसे मैं अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट इतने इजीली कर रहा हूँ आपके साथ बात करते करते, बहुत कंफर्टेबली कर पा रहा हूँ मैं ये। एल्ट्रॉस में आपको एक इको मोड भी मिलेगा, स्पेशली मैनुअल में। मैं अभी मैनुअल चला रहा हूँ, यहाँ पे एक इको का बटन है, जैसे आप देख रहे हो, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वो इको का बटन बहुत मदद करता है, ये बेसिकली इंजन को थोड़ा सा ऐसा ट्यून करता है कि वो माइलेज अच्छा देता है, थोड़ा पावर कम करता है। ये एल्ट्रॉस में टाटा ने बहुत अच्छी तरीके से ट्यून किया है। लेकिन ये इको आप हाईवे
हाईवे पे यूज कर सकते हो, लेकिन टाटा एल्ट्रॉस का जो मिड रेंज है, यानी लगभग 2500 से लेट्स से 5,500 से 6,000 तक, उसका मिड रेंज इतना अच्छा है कि ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं हाईवे पे। इसलिए इको मोड तो मैं कभी कभी यूज करता हूं, लेकिन अभी मैं विदाउट इको मोड चला रहा हूं। वो इतने अच्छे से चल रही है हाईवे पे, कंफर्टेबली चल रही है, और ज्यादा गियर शिफ्ट मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही, जैसे आप देख रहे हो। सो दिस वाज एल्ट्रॉस पकड़ एंड संतुलन। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए।